छठ व्रत कथा विधि और कथा को सुनेंगे। तो आइए व्रत कथा की विधि को जानते हैं। छठ व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ माया मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजन को करते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य है। इस पर्व में पहले दिन घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन ही घर में बनता है। दूसरे दिन खरना कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य की संध्या अर्घ होती है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतान को संतान की प्राप्ति भी होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि। छठ व्रत के दिन सूर्य उदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करके विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं। गरीबों लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि दें। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है और छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान सुख के लिए ही किया जाता है। छठ पर्व छठी मैया के जयकारा के साथ आराधना की जाती है। तो आइए छठ व्रत की कथा को सुनते हैं। दिवाली के 6 दिन के बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासक का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें कुछ पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी। छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों को सुख जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों को उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था।
एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ दान की यही विधि प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने पर का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियम पूर्वक सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान न थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाकर उसकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजन के पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो गया। तभी से छठ महापर्व की परंपरा शुरू हुई। इसी के साथ बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।